सबसे पहले सर, आज ये जो कल रात अ, 7 लोगों की मौत हुई है, 19 घायल। सर, विपक्ष आज बैठक की और उपराष्ट्रपति के लिए अपना कैंडिडेट गांधी को घोषित किया। इसको आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है प्रजातंत्र में बहुमत जिसके पास होता है उसका ये अधिकार क्षेत्र में है कि वो किसको मनोनीत करता है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पे अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करिए तो ठीक नहीं है। इन पदों पे वैसे तो चुनाव सर्वसम्मति से होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि विपक्ष ने अपना प्रत्याशी दिया है जानते हुए कि वो हारने वाले हैं, ये उनकी बुद्धिमत्ता का सवाल है। गोपाल गांधी जी को इसमें नहीं पड़ना चाहिए था। उनके पूर्वज की जो एक मर्यादाएं हैं और जो सम्मान है, उस सम्मान को देखते हुए वो जब तक सब सम्मति से इस पद के लिए मनोनीत नहीं होते तब तक उनको आना नहीं चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर उन्होंने यही तय करा है तो ठीक है। सरकार ने पशु खरीद फरोख्त पे रोक लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून पे रोक लगा दी है। हाँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लगा के नोटिस जारी करा है, जवाब दिया जाएगा। इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ केंद्र सरकार ने नहीं करी है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला था उसी मामले के तहत जो निर्देश दिए गए थे उन्हीं निर्देश को ध्यान रखते हुए ये करा गया था। आगे न्यायालय में इसको अपना पक्ष रखा जाएगा। तुरमूल सांसद शताब्दी राय को चिट फंड के स्कैम में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। ये स्वाभाविक तौर पे सारे जने ये मिले हुए हैं। ये स्कैम इतना बड़ा है कि ममता बनर्जी जी जो हैं इससे कभी निकल नहीं पाएंगी। इसने उनका चेहरा बेनकाब कर दिया है। भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति हैं वो। उनके कार्यकाल के दो ही केंद्र बिंदु हैं, या मुस्लिम तुष्टीकरण या भ्रष्टाचार। बंगाल की जनता जो है इससे क्षुब्ध है, आक्रोशित है, और मौका आने पे उन्हें सबक सिखाएगी। राहुल गांधी चीन के राजदूत से मुलाकात की, और जब बीजेपी ने उठाया तो उन्होंने बोला हाँ मुलाकात हुई, पहले मना कर रहे थे। राहुल गांधी ना जानते हैं ना समझते हैं कि वो खुद क्या करते हैं। झूठ बोलने की एक जो परिपाटी है कांग्रेस के अंदर, उसका सबसे अजीब प्रतिबिंब कल दिखा। उनसे जब उस मुलाकात के बारे में उनके दफ्तर से पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई मुलाकात ही नहीं हुई। ये तो जब चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पे इसका खुलासा करा और इसको उजागर करा, तो फिर कांग्रेस के पास कोई और रास्ता बचा नहीं, चारा बचा नहीं, उनको इसको स्वीकारना पड़ा। प्रश्न ये है कि ये झूठ बोला क्यों? झूठ इसलिए बोला कि 7 तारीख को राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि मोदी जी चाइना के विषय पे आप चुप क्यों हैं। उसके बाद सोशल मीडिया में जो प्रतिक्रिया आई लोगों की, और जिस बुरी तरह से लोगों ने राहुल गांधी को लताड़ा इस बात को लेके, ये कहते हुए कि पहली बार चीन जो है वो शिकायत करता है, नहीं तो अभी तक यही होता था कि हम शिकायत करता थे। पहली बार चीन शिकायत ये कर रहा है कि आप जो है आप आक्रमण कर रहे हैं, आपने अतिक्रमण करा है। ऐसे में आप चीन के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ हैं? जब वो प्रतिक्रिया आई तो राहुल गांधी घबरा गए। तब तक वो जो है वो मिल चुके थे इनके राजनायक से। तो अब जब पूछा गया तो स्वाभाविक तौर से झूठ बोल दिया, क्योंकि ये स्पष्ट होते ही लोगों में फिर प्रतिक्रिया आती कि भाई पप्पू तो पप्पू ही रहेगा, ये बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो ये राहुल गांधी जी की कार्यशैली का प्रतिबिंब है, ये एक कोई नई चीज़ नहीं है। और कांग्रेस के अंदर जो गिरावट आई है राजनीति में कि हर चीज़ में झूठ और हर चीज़ में उनको अजीब से कुतर्कों का सहारा लेना पड़ता है, राहुल गांधी की अजीब और गरीब हरकतों को उसको जस्टिफाई करने के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल में जिस ढंग का माहौल ममता सरकार द्वारा बनाया गया, एक खास
कम्युनिटी को टारगेट करके लगातार वो कार्य करती रही। दोबारा जीतने के बाद माहौल ख़राब हुआ और इस सभी घटना को बीजेपी के सर मढ़ा उन्होंने कि सारा जो उन्माद है बीजेपी के द्वारा है। दोषारोपण से कोई दोषी नहीं हो जाएगा। ममता जी हम पे कितना भी दोषारोपण करते रहे, जनता सत्य जानती है। जनता जानती है कि जहां मुस्लिम समुदाय ने बेवजह हिंदू समुदाय पर आक्रमण करा, कत्ल करे, राहजनी करी, आगजनी करी, उसके बाद भी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह कुतर्क दे के ये कहे कि ये फेसबुक पे पोस्ट जिसने करी थी उसने उकसाया, मुझे लगता है इसका जवाब जनता जरूर देगी। फेसबुक ने जिसने जो करा गलत करा, लेकिन उस गलती की वजह से किसी को भी ये हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और हिंसा पे उतरे या किसी की जान माल को खतरा हो या किसी की जान जाए। जिसकी भी जान गई है उसके कातिल को फौरन 302 के अंदर बंद करना ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कलकत्ता में पुलिस का, मतलब बंगाल की सरकार का, बंगाल की पुलिस का। वो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, इसका आक्रोश है और इस आक्रोश को ममता झेल नहीं पाएंगी। ठीक जी, आओ जी लेडीज